हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। रिसेंटली हम लोग थाईलैंड गए थे और वहां से आने के बाद मैंने कुछ फोटोज और वीडियोस इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी डाले थे। तो मुझे काफी सारे लोगों ने और मेरे फ्रेंड्स लोगों ने पूछा कि ट्रिप प्लान कैसे करना है, कैसे गए थे, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगा था। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो एक वीडियो ही बना दीजिए, क्योंकि सबको एक एक करके बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो सबको बताया जाए कि हमने कैसे अपना 10 दिन का ट्रिप 55,000 में पर पर्सन, मतलब टोटल 1,10,000 में ऑलमोस्ट कैसे प्लान किया था। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन कैसे लगेगा, उसके बाद वीजा प्रोसेस में क्या है, वहां पे होटल कैसे बुक करना है, ट्रांसपोर्ट और फूड, ये सब। और फिर इसका एक और पार्ट बनाते हैं सेकंड वीडियो में, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों ने कौन कौन सी प्लेसेस एक्सप्लोर की है थाईलैंड की। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूंगी और डेफिनेटली उसको फॉलो करिए, आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे। तो सबसे पहले तो हमें लगेंगे पासपोर्ट। डेफिनेटली विदाउट पासपोर्ट तो हम इंटरनेशनल ट्रिप नहीं कर सकते। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। उसके बाद हमें करनी पड़ेगी फ्लाइट बुकिंग। तो फ्लाइट बुकिंग हम लोगों ने ऑलमोस्ट 2 महीने पहले किए थे, आप उससे भी पहले कर सकते हो, तो शायद आपको और कम में हो सकता है। तो हमारा थाईलैंड यानी कि बैंकॉक हम गए थे, तो बैंकॉक आने जाने का टिकट दोनों का 32,000 में हुआ था, मतलब उससे भी कम। लेकिन हम लोगों ने एयर एशिया से हम लोगों ने ट्रैवल किया था। तो एक्चुअली एयर एशिया में सिर्फ केबिन बैगेज अलाउड होता है, अगर आप चेक इन बैगेज लेके जा रहे हो तो उसके अलग पैसे देने पड़ते हैं। तो ये हमें पता तो था, और उसका लिमिट जस्ट है 7 किलो। तो 7 kg से हमारा सामान थोड़ा ऊपर हो चुका था, तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ा। जाते टाइम पे 2,500, और थाईलैंड से जब हम वापस आ रहे थे तो उस टाइम पे हमें 1400 बात देना पड़ा था। तो वो आप एक कंसिडर कर सकते हो कि आपको अपना लगेज कैसे रखना है। ठीक है। उसके बाद आपके फ्लाइट बुक हो गई है, उसके बाद आपको लगेगा इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट। तो हमने लिया था टाटा एआईजी का, जो था 1,600 रुपए का। तो वो सबसे सस्ता था, तो इट इज गुड कि आप उसे कर सकते हो परचेज। और उसके बाद वो हो गया। फिर आपको थाईलैंड पे जो वीजा प्रोसेस है वो हमने लिया था ऑन अराइवल वीजा, एंड नॉट पहले से वीजा करके रखना। तो हमने जो हमारा ऑन अराइवल वीजा है उसके लिए हमें चाहिए होता है जो डॉक्यूमेंट्स है मैं उसकी लिस्ट दे दूंगी, और जो फिलहाल मैं अभी आपको बता रही हूँ वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस फोटो। तो जब आप फोटो खिंचवाने जाओगे उसके लिए नॉर्मल फोटो नहीं लगता है, उसके लिए आपको चाहिए रहेगा 80% एक्सपोजर फोटो, लाइक दिस। आपको ऐसा फोटो खिंचवाना है, ये हमारा नॉर्मल फोटो है। तो इस तरीके से नहीं, आप जब फोटो खिंचवाने जाओगे तो उन्हें आप बोलना कि हमें फ्लाइट के लिए, मतलब इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं तो उसके लिए फोटो चाहिए, तो वो आपको उस हिसाब से करा देंगे, नो इश्यूज। देन ये सारी चीजें हो गई। होटल बुकिंग जो है, मैं चाहूंगी, मैं मतलब आपको प्रेफर करना चाहूंगी कि जो होटल बुकिंग है वो आप यहीं से करके जाओ तो बेटर है। अगर आप वहां जाके अगर करोगे तो शायद आपको थोड़े ज्यादा पैसे लगेंगे, क्योंकि हमें लगे थे, हम लोगों ने पटाया का होटल बुक नहीं किया था। हमने सोचा वहां पे जाके करेंगे, लेकिन फिर कुछ इशू हो गया और इस हिसाब से हमें थोड़े से ज्यादा पैसे देने पड़े। लेकिन ठीक है, तो ये एक आप कंसिडर कर सकते हो। ये डॉक्यूमेंट्स ठीक है, एक पासपोर्ट, देन आपके पास फ्लाइट टिकट्स होनी चाहिए जाने और आने की, देन इंश्योरेंस होना चाहिए। और हाँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो गए रेडी। अब आप एयरपोर्ट पे पहुंच गए। एयरपोर्ट पे आपको थाईलैंड एयरपोर्ट पे जैसे ही पहुंच जाओगे वहां पे आपको सीधा जाना है, वो आपको सब लोग लेके जाएंगे ऑन अराइवल वीजा प्रोसेस के लिए। तो आपको वहां पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, आपका पासपोर्ट, देन फोटोज देने पड़ेंगे, एक फॉर्म भरना पड़ता है, और उसके साथ में आपको देने पड़ेंगे 2,200 बात पर पर्सन। तो ये जो पैसे मतलब जो है ये आपको कैश में देने पड़ते हैं, तो इसके लिए आप इंडिया से ही पहले ही पैसे लेके जाइए, वरना वहां पे बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ से मतलब 25,000 का जो है 25,000 इंडियन रुपीज को हमने कन्वर्ट करके लेके गए थे। तो हमें उसमें मिले थे 10,000 बात। तो 4,400 बात तो डायरेक्ट ऑन अराइवल वीजा प्रोसेस में ही लग गए। तो ये इसलिए आप यहीं से करके जाइए, क्योंकि वहां पे जाके करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद होटल्स, होटल्स भी हम लोगों ने यहीं से बुक किए थे,
होटल्स का जो है मतलब सारे होटल, और मैं आपको सही बताऊं वहाँ पे 3 स्टार 4 स्टार होटल भी है ना, काफी सस्ते में अवेलेबल है। मतलब 2,000 2,500 में हमें यहाँ से होटल मिल चुके थे जो 3 स्टार 4 स्टार है, हाँ विदाउट ब्रेकफास्ट, वो आपको खुद से देखना पड़ेगा। लेकिन वहां पे आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, लग्जरियस स्टे मिलेगा, प्रॉपर रूम्स, और क्या चाहिए, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा आपको। उसके बाद ट्रांसपोर्ट के लिए आपको मतलब जैसे हमारे गोवा में हमें मिलता है, बाइक मिल जाती है घूमने के लिए, तो बस आप अपने होटल रिसेप्शनिस्ट के पास जाइए और उनको बोलिए कि हमें घूमने के लिए बाइक रेंट पे चाहिए, वो आपको मिलवा देंगे। इट्स लाइक कि देखो वहां पे अवेलेबल है आउटसाइड भी, लेकिन क्या होता है ना कि अगर आप आउटसाइड जाओगे तो फिर उनका टाइमिंग्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, जैसे लाइक 10 to 7 कुछ ऐसा टाइमिंग होता है, वो सब फॉलो करना पड़ेगा। तो इससे बेटर क्या, और अगर आपको कहीं सुबह जाना है, जैसे कि हम लोग कुछ जगह पे सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे निकल चुके थे, तो फिर इस टाइम के लिए फिर आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्या करिए, आप अपने होटल रिसेप्शनिस्ट के पास जाइए, उनको बताइए कि आपको रेंट पे बाइक चाहिए, तो वो आपको उन लोगों से मिलवा देंगे, उनके फोन करके बुला लेते हैं, होटल में आपका सब प्रोसेस हो जाएगा। तो मोस्टली जो है उनको 3,000 बात आपको एज देना पड़ेगा एज अ गारंटी, या फिर आप अपना पासपोर्ट भी रख सकते हो। और जो वहां पे रेंट है पर डे, वो 200 बात 250 बात इतना ही है, डिपेंड ऑन द बाइक जो आप ले रहे हो। हम एक नॉर्मल स्कूटी 200 बात से 250 बात तक मिल जाती है आपको आराम से पर डे के हिसाब से, और वो फिर होटल में ही रहती है, तो आप दिन भर के लिए पूरा रख सकते हो, उनसे बात कर लीजिएगा। लेकिन वो आप होटल में रख सकते हो, फिर सुबह को कहीं घूमने जाना है तो आप घूमने जा सकते हो, और थोड़ा बार्गेन भी चल जाएगा, और टाइमिंग का भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो कंसिडर कर लेते हैं, तो नो इश्यूज। ट्रांसपोर्ट का सबसे बेस्ट है। और हाँ, लाइसेंस था हमारे पास, लेकिन उन्होंने पूछा ही नहीं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट। मतलब हम लोग लिटरली 4 प्लेसेस पे घूमने गए, और मतलब उन्होंने किसी ने भी हमसे लाइसेंस नहीं पूछा, लेकिन हाँ आपके पास होना चाहिए डेफिनेटली। और फूड, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपको वहां पे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर मेरी तरह थोड़े से हाफ वेज हो, मतलब जिनको नहीं पसंद है नॉन वेज फूड खाना, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस कर सकते हो, लेकिन हाँ फिर भी मिल जाएगा। मतलब जैसे कि वहाँ पे फ्रूट्स है खाने के लिए, राइस आइटम्स है, देन क्या बोलते हैं कि आप नूडल्स खा सकते हो, पैड थाई करके एक उनका डिश है जो काफी कॉमन है, तो वो आप खा सकते हो। स्ट्रीट फूड भी सस्ता है, मतलब नॉनवेज फूड तो 10 बात से ही शुरू हो जाता है, लेकिन जो हमारा नॉर्मल प्रॉपर जैसे कि पैड थाई जो मैंने बोला, या फिर राइस रिलेटेड जो भी आइटम्स है, वो 50 बात 60 बात से शुरू हो जाते हैं, तो आराम से आपको खाने के लिए भी मिल जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है। और फ्रूट्स तो डेफिनेटली है ही वहाँ पे सारे हमारे, जैसे तरबूज, बनाना, या फिर जो भी आप बोलो चीकू, गुआवा, सब मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो ये सब कुछ आपके लिए हो जाएगा मैनेज। तो यही है फिलहाल के लिए इस थाईलैंड ट्रिप से रिलेटेड की चीजें। बाकी हम लोगों ने थाईलैंड में जो प्लेसेस कवर की थी, वो थी नॉर्थ थाईलैंड से की प्लेसेस, जस्ट लाइक चांग राई, चांग माई, एंड देन वी केम बैक टू पटाया ऑल्सो। और फिर पटाया से हम लोग फिर से बैंकॉक आए, और बैंकॉक में हमने 2 दिन स्टे करके मतलब टोटल 10 दिन का ट्रैवल किया था। तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बोनस टिप ये है कि आप एक नियो कार्ड रख लीजिए। एक्चुअली मैं ये कोई स्पॉन्सरशिप वाला वीडियो नहीं है, लेकिन नियो कार्ड अगर सच में होगा ना आपके पास, तो आपको जो फॉरेक्स के ट्रांजेक्शन है उस पर आपके पैसे कम लगेंगे, और आप मतलब हर जगह पे अगर आपके पास कैश पैसे कम है तो आप उस पे वो कार्ड यूज करके कर सकते हो। क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे 7-Eleven, जस्ट लाइक हमारा डीमार्ट, वहाँ पे 7-Eleven के काफी सारे स्टोर्स है, और हम लोगों ने हमारा खुद का क्रेडिट कार्ड यूज किया, तो हमें काफी सारे पैसे उसमें खर्च करने पड़े। लेकिन अगर आपके पास ये नियो कार्ड जैसे और भी कोई कार्ड होंगे, आप देख लीजिए, बट मुझे नियो कार्ड के बारे में पता था, लेकिन कुछ इश्यू हो गया और मैं वो मेरा कार्ड वहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो बिकॉज ऑफ दैट मुझे मेरा क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ा। लेकिन अगर आपके पास ये कार्ड होगा तो डेफिनेटली आपके पैसे बचेंगे, तो आप इस चीज को जरूर ध्यान में रखना, और ट्राई करिए कि ऐसा कोई तो कार्ड हो आपके पास जिसपे वो फॉरेक्स ट्रांजेक्शन चार्जेस ना लगे, तो आपके काफी पैसे बचेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।